ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने वैशाख मास महात्म का तीसरा अध्याय। तो आज सबसे पहले आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी, गौ माता की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा। कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। उसकी बहू लोगों के कपड़े सिलकर और झाड़ू पोछा करके घर चला रही थी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु महात्माओं की मंडली आई। उन्होंने वहां डेरा लगाया। वे प्रवचन देने लगे। तब एक दिन वह विधवा महिला भी साधु महात्मा के पास प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। साधु महात्मा जी गांव वालों को वैशाख मास का महात्म सुना रहे थे कि वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान धर्म का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में 3 दिन स्नान करने, व्रत कथा सुनने और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने से ही मिल जाता है। अगर वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा जाए तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने लगता है। 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। वैशाख मास में जल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जल दान करता है उसको इसका पुण्य 100 बार गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी आगे बोले कि अगर सामर्थ्य है तो पूरे वैशाख मास में स्नान करके व्रत करें, प्याऊ लगवाएं, चिड़ियों कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधें, जानवरों के लिए पानी का हौद खुदवाएं। जो व्यक्ति वैशाख मास में ऐसा करते हैं उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। यह मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। वे मनुष्य इस जन्म के सभी सुखों को भोगते हैं और मरने के बाद परम पद को ही पाते हैं। तब अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं पूरे वैशाख मास में व्रत करें। स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने, तेल का दीपक जलाने, परिक्रमा करने से भी उस मनुष्य को पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। उस मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें भी स्वर्ग मिल जाता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई। पूरे समय उसके मन में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे वैशाख मास में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, तो मेरे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। लेकिन तेल कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आपको पैसे किस लिए चाहिए? तो सास ने साधु वाली पूरी बात बताई कि बहू, आज जब मैं प्रवचन सुनने गई थी तो साधु महात्मा जी कह रहे थे कि वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ पर दीपक अगर मैं जलाऊंगी तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ पर दीपक जलाने के लिए तेल के लिए पैसे चाहिए। तब बहू नाराज होने लगी। बहू ने नाराज होकर कहा, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का खर्च चलाने के लिए मैं लोगों के कपड़े सिल रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर का और बच्चों की स्कूल की फीस का सब मैं देख रही हूँ। आप तो ये सब चोंचले रहने दो, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुप हो गई और उदास मन से
घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तब बनिया बोला, अरे बुढ़िया माई, पहले का उधार चुका दे और तेल ले ले। बुढ़िया माई ने दुकानदार से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार देने से इनकार कर दिया। दुखी मन से बुढ़िया माई घर वापस आ रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे मिल गई। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, क्या हुआ? तू दुखी दिखाई दे रही है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, तू मेरे से 1 लीटर तेल उधार ले ले। जब तेरे पास पैसे हों तो तू मुझे तेल वापस दे देना। ये सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई और 1 बोतल तेल की पड़ोसन से ले ली। पड़ोसन से तेल की बोतल लेकर वह वापस घर आ रही थी। तभी वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को मैं कहाँ रखूं? घर लेकर जाऊंगी तो बहू बहुत नाराज होगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में रखकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर छुपा कर रख दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल ले लूंगी और यहीं दीपक जला दिया करूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन बैसाख का महीना लग गया। बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर 1 लोटा जल लेकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई, जहां उसने तेल की शीशी छिपाई थी। उसने पहले बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को जल से सींचा, फिर तेल की शीशी लेकर तेल का दीपक जलाया और पीपल देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे बड़ पीपल और आंकड़े के देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, वह कमाने लगे, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने पर मोक्ष मिल जाए। बस मुझे यही चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह बैसाख मास में स्नान करके 1 लोटा जल लेकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती और वहीं से तेल की शीशी लेकर सुबह शाम तेल का दीपक जलाने लगी। इस तरह 10 से 15 दिन बैसाख के निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोतल पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि 15 दिन से वह रोज सुबह शाम 3-3 जगह दीपक जला रही थी। उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह वह सोचती सोचती घर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मैं 15 दिन से बैसाख मास में 3-3 जगह दीपक जला रही हूँ और वह भी सुबह शाम जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल जरा से भी खाली नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा बैसाख मास का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। उसने ये बात किसी से नहीं कही। वह सोचने लगी कि अगर ये बात मैं पड़ोसन से कहूंगी या फिर बहू से कहूंगी तो वे विश्वास नहीं करेंगी। इस तरह बैसाख की पूर्णिमा तिथि आ गई। उस दिन भी उसने बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा। दिया बाती करके शाम को जब वह वापस घर आ रही थी तो वह तेल की बोतल भी ले आई और आकर उसने अपने पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन बोली कि बहन, इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने देखा तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। उसका बेटा भी ठीक हो गया था। तब बहू बोली कि सासू माँ, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी जी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जानते हो। ये सारा धन दौलत वही देकर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ फेरा तो आपका बेटा भी चमत्कारी रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ये सुनते ही बुढ़िया माई उसी पग पीपल के पेड़ के पास पहुंची
बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइए। इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। कि तभी वहां एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से बैसाख मास में बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा था। सुबह शाम दिया बाती करी थी तो भगवान ने उसे बैसाख मास का फल दिया। हे बैसाख मास के देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने गाय माता की कहानी। बैसाख मास में गाय की पूजा करने और गाय को हरा चारा और रोटी खिलाने के साथ गाय माता की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो मनुष्य पूरे बैसाख मास में गाय को हरा चारा खिलाते हैं, पीने का पानी हौद या टंकी भरवाते हैं, रोटी में गुड़ डाल करके खिलाते हैं, तो पग पग पर गाय माता उनकी रक्षा करती हैं। उनके घर में धन समृद्धि बनी रहती है। गाय माता की सेवा और पुण्य करने का फल न केवल धरती पर मिलता है, बल्कि परलोक में भी धर्मराज जी की चौखट पर उस व्यक्ति का लेखा जोखा बताने के लिए गाय माता वहां खड़ी हो जाती हैं। बैसाख के महीने में रोज एक रोटी गाय को गुड़ के साथ खिलाने का बहुत पुण्य धर्म माना जाता है। तो आइए सुने गाय माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, सुख समृद्धि, वैभव, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 वर्ष बीत गए। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा करूँगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन 15 दिन निकल गए। सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। फिर एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से वह एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर गढ़वा कर लाई। गाय के लिए पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर ले आई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती और भोग लगाती, और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन के लिए कह कर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित जी को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल सेठ के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भाग्यवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोले कि अरे भाग्यवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही हैं,
कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देंगी। भाग्यवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, और गाय को कहाँ बांधें? भाग्यवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भाग्यवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन के लिए बोला था या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भाग्यवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेजकर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे। साथ में नकद, नारायण और कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। ये सुनकर पंडित जी खुश हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी। गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिया और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी ये देखकर बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यह मार्ग में जा रही थी तो बीच में बैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम बैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भाग्यवान, तेरा मृत्यु लोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने बैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ढेला किसी को दान में नहीं दिया। तो प्रेम से बोले, गाय माता की जय हो। वैशाख मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ, पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों
तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। बैसाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये बैसाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे, गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने ये उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्रीहरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं।
वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट से ये घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, बद्ध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौंसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीच तथा सब लोगों के पितामह हैं
और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता माँ आदि भी विष्णुलोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णुलोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णुलोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पहुँच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। धन्यवाद। कल आप सुनेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।